हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम यहाँ पे मैपिंग का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमालयन से। ठीक है, तो हिमालय पढ़ेंगे, फिर रिवर और ये सब जो भी चीज़ें हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हिमालय का देख लो, ये पूरा रेंज है। आपको पता है डिवाइड होता है हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर एंड मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा ट्रांस, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। अब यहाँ पे देखो, ट्रांस हिमालय लद्दाख एरिया में पूरा पड़ता है ये। ठीक है, इधर से पूरा जाते जाएगा। और ग्रेट हिमालय इधर रेंज में पड़ता है। ठीक है, बीच में पड़ता है ट्रांस और ये। फिर उसके बाद लेसर और फिर शिवालिक। तो एक एक करके हम देखेंगे कौन सा किस में आता है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं देखना। ओके, तो हम यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये देखना। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ट्रांस हिमालय हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो इसमें ट्रांस हिमालय में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पॉइंट, जैसे कुछ पीक है वो इम्पॉर्टेंट है। पहले तो हमको ये याद रखना होगा कि ट्रांस हिमालय का डिवीजन देखते हैं। तो काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और जस्कर रेंज है। ठीक है, अब इसमें ही कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे राकापोशी। ठीक है, पीक है राकापोशी माउंटेन, K2 गोरविनास्टिंग माउंटेन, और यहाँ पे है गैशर ब्रोम, ये भी एक माउंटेन है। तो अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, या जो मैंने देखा है उससे, तो राकापोशी जो है और K2 है और गशर ब्रोम है, इसका नाम पूछ सकता है। और दूसरा एक चीज़ और पूछ सकता है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक या पॉइंट, तो आपको पता है ये कौन सा है, ये K2 है। ठीक है, K2। तो ये ट्रांस हिमालय का हमने देख लिया। अब हम आगे आ जाते हैं, यहाँ से हम देखेंगे ये वाला ट्रांस हिमालय के बाद हम ग्रेटर हिमालय यहाँ से देखने वाले हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ग्रेट हिमालय में थोड़ा सा बड़ा है पर हम समझ लेंगे। यहाँ से देखो नंगा पर्वत। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये JNK एंड लद्दाख दोनों के बीच में पड़ता है, तो ये याद रख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पे अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, इससे बहुत सारे रेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं ग्रेट हिमालय का। उत्तराखंड में कौन कौन सा है, तो ये देख लेते हैं। कामेट है, और जो कामेट है वो ट्रांस और ग्रेट हिमालय दोनों में आता है, ये इसलिए स्टार मैंने यहाँ पे बना रखा है। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, बद्रीनाथ से याद रखना है केदारनाथ। ठीक है, नंदा देवी और त्रिशूल, और यहाँ पे एक और है, नाम है बंदरपुंज। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ से हमको। आगे हम यहाँ पे आते हैं, एक त्रिशूल भी है, वो भी याद रखना है। ये सारा किस में पड़ता है, उत्तराखंड में। ठीक है, और यहाँ पे देखो नेपाल हम आ जाते हैं। नेपाल में कौन कौन सा पड़ता है ग्रेट हिमालय का, तो कौन कौन सा माउंटेन है ग्रेट हिमालय के, यहाँ पे है धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मानसालू। ठीक है, और अगर इधर देख लो तो गौरी शंकर भी इसमें पड़ता है और माउंट एवरेस्ट भी पड़ता है। और इसके बाद ग्रीन से भी मैंने कर रखा है, वो ये जो बना हुआ है आप देख रहे हो, तो वो थोड़ा ऊपर आता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक अगर नेपाल है तो उससे अलग आता है। ठीक है, उसमें नहीं आता, तो ये भी हमें याद रखना है। शीशा पंगमा, चोयू, और तीसरा पड़ता है लोहत्से। ठीक है, आगे आ जाएंगे हम सिक्किम में एक है जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, ये हमारा कंचनजुंगा। आगे अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो दो पड़ता है, एक कांगतो और एक बारवा। तो ये हमने देख लिया ग्रेटर हिमालय की इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस और पॉइंट्स जो हमें एग्जाम में पूछ सकता है। आगे हम आ जाते हैं। अब इसके बाद हमारा रह गया है, हमने कर लिया ट्रांस और ग्रेट हिमालय। अब हम लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे पीर प्रांजल रेंज हमको याद रखनी है, धौलाधर रेंज याद रखनी है। अब यहाँ पे उत्तराखंड, आपने एक चीज़ देखी होगी कि अभी हमने उत्तराखंड का ही, यहाँ से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का ही इतना सारा पढ़ा, जैसे 1 2 3 4 5 6 हमने माउंटेन रेंजेस कहाँ के पढ़े थे, उत्तराखंड के, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था ग्रेट हिमालयन में। और सेम यहाँ पे भी देखो, लेसर हिमालय की भी बात करें तो उसमें भी उत्तराखंड के 3 आ रहे हैं। कौन कौन से हैं, NMK यानी कि नाग टिब्बा और मसूरी रेंज एंड कुमायूं रेंज। तो ये याद रखना है कि अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करें या लेसर हिमालय की, तो उसमें उत्तराखंड के बहुत सारे रेंजेस जो हैं वो आते हैं। पर आप अगर ट्रांस में देखोगे तो उसमें ये सारे एरियाज ज़्यादा पड़ रहे हैं। और ट्रांस का हमें बहुत अच्छे से, ट्रांस हिमालय का हम याद रख सकते हैं कि बहुत यहाँ पे 3 ही बताए गए हैं। ठीक है, राकापोशी, K2 और गैशर ब्रूम। और यहाँ पे भी रेंजेस की बात करो, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज। अब हमने उसको देख लिया, और हम यहाँ पे
ग्रेड भी देख लिया हमने। ग्रेड में हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है तो वो मैंने बताया। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऊपर एकदम याद रखना, एकदम स्टार्ट में ही नंगा पर्वत का दिख जाएगा और यहाँ पे उत्तराखंड के हमें यहाँ पे दिख गए हैं। और कामेट याद रखना है कि वो ट्रांस एंड ग्रेड दोनों में आता है। फिर यहाँ नेपाल का हम देख लेंगे। नेपाल का अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 का भी। अब ऐसे हम याद करेंगे कि उत्तराखंड का भी 6 है और यहाँ पे नेपाल का भी 6 है। और जो थोड़ा ऊपर पड़ता है नेपाल से 4 है, सॉरी 3 है, ठीक है। 1 2 3 वो जो अलग से पड़ रहा है, मतलब जो हमें उसको देखना है, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। उसको मैंने ग्रीन से कर रखा है। सिक्किम में देखेंगे तो ये कंचनजुंगा पड़ रहा है और अरुणाचल प्रदेश में 2 पड़ रहे हैं, कांगटो एंड बारवा। अब हम लेसर हिमालय पे आ जाते हैं। लेसर हिमालय हमने ऑलरेडी अभी जस्ट डिस्कस किया, पीर प्रांचल और धौलाधार आ रहा है। और उत्तराखंड में 3 आ रहे हैं, नाग टिब्बा, मसूरी रेंज एंड कुमायूं रेंज। और ये नेपाल में आ रहा है महाभारत रेंज, ठीक है। अब ये हमने 3 देख लिया। हमारा शिवालिक जो है, शिवालिक उसके नीचे आ जाता है, जैसे हमने देखा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ट्रांस हिमालय यहाँ पे आ गया, ट्रांस के बाद ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद कौन सा पड़ रहा है, लेसर और मिडिल, और फिर शिवालिक। तो हमने यहाँ पे इतना कर लिया है हिमालय से रिलेटेड। कैसी लगी वीडियो आपको, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट मैपिंग हमारे सेशन में। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, आपको बहुत सारे और भी हैं, मैंने भी कहीं से देखकर ही पढ़ा है। तो आप भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने भी डाल रखे हैं, या फिर आप ये जो एटलस है वो साथ में रखो, इससे भी आप पढ़ सकते हो। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने टिक वगैरह कर रखा है, तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अपना हाईलाइट वगैरह लगाना, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।